हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमें देखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इट मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी जिसमें हमारी वांट सेटिस्फाई होने की क्षमता है, पावर है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर आपको प्यास लगी है तो अगर आपके सामने एक कोका कोला की शॉप है, तो उस कमोडिटी में हमारी जो वांट सेटिस्फाई करने की क्षमता है, तो हम उसे बोलेंगे यूटिलिटी। इस यूटिलिटी के हमें टाइप्स देखने बस। तो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो फर्स्ट इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी इट मीन्स, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसे हम यूज़ नहीं कर सकते और इसमें यूटिलिटी भी नहीं है। लेकिन उसे हम अगर स्ट्रक्चर और शेप देकर एक कुर्सी बनाएं, तो उसे हम यूज़ भी कर सकते हैं और उसमें यूटिलिटी भी अभी आ गई है। तो हमने क्या किया, इस लकड़ी के टुकड़े को हमने शेप और स्ट्रक्चर देकर एक कुर्सी बनाई और उसे हम यूज़ करने लगे, तो उसमें यूटिलिटी आ गई। अब लिखोगे कैसे? When utility is created due to change in shape or structure, it's called form utility. Okay. Repeat again. Due to utility is created when change in shape or structure, it's called form utility. Second, time utility. इससे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट इज़ मीन बाय टाइम यूटिलिटी। तो जनरली हम बुक्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन अगर एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने इसमें देखा कि बुक्स तो सेम है, लेकिन टाइम की वजह से उसमें जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो अब हम लिखोगे कैसे? ये टाइम यूटिलिटी इट मीन्स चेंज ऑफ कमोडिटी या यूटिलिटी इज़ इंक्रीजेस ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन यूटिलाइजेशन। ड्यू टू चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन इज़ कॉल्ड time utility. Repeat again. Utility is increases of commodity due to change in time of utilization of this commodity. It's called time utility. तो अब हम थर्ड समझते हैं प्लेस यूटिलिटी। व्हाट इज मीन बाय प्लेस यूटिलिटी? एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्वेटर्स और मफलर्स को बेचना चाहेंगे तो काफ़ी कम डिमांड मिलेगी, लेकिन यही जो चीज़ है वो हम कश्मीर में जाके बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरत होगी उस पर, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत है, तो उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी कंपेयर टू दिस प्लेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लेस अगर चेंज किया जाए तो यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो लिखोगे कैसे? यूटिलिटी इज़ इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द प्लेस ऑफ कमोडिटी is called place utility. Repeat again. Utility of commodity is increases due to change in place of commodity is called place utility. Fourth one is service utility. तो service utility it means जो कि प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स या फिर डॉक्टर्स, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द क्लाइंट्स या पर्सन को, तो उसे हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। फिफ्थ वन इज़ नॉलेज यूटिलिटी। अगर किसी पर्सन को उस चीज़ का, उस कमोडिटी का नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, तो उसे हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। सिक्स्थ वन इज़ पोजेशन यूटिलिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सपोज एक सेलर है और एक बायर है, तो सेलर क्या करेगा, उस कमोडिटी को बायर को बेचेगा। तो बायर को बेचेगा इट मीन्स वो जो कमोडिटी है वो ट्रांसफ़र हो रही है सेलर टू बायर। तो जो कमोडिटी का ट्रांसफ़र होना, उसे हम बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो हम देखेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट फीचर इज़ रिलेटिव कंसेप्ट। तो यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। अभी हमने उसके टाइप्स में देखा कि यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है टाइम की वजह से या प्लेस की वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सेकेंड वन इज़ यूटिलिटी इज़ इंक्रीजेस टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस।
सेकेंड, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट में लिखोगे कि यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब इसे साइकोलॉजिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक इंसान की उसका टेस्ट, प्रेफरेंस और हैबिट अलग अलग होती है, लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे सब्जेक्टिव कंसेप्ट कहा गया है कि हर पर्सन की चॉइसेस अलग अलग होती है, इसलिए इसे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहा गया है। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, तो इसमें कहा गया है कि यूटिलिटी इज़ नो इथिकल कंसिडरेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक नाइफ है, नाइफ मतलब चाकू जो है, तो चाकू जो है वो हाउसवाइफ सब्जियां कट करने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो चाकू का इस्तेमाल किसी को हार्म पहुंचाने के लिए करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? जो नाइफ है वो तो सेम है, लेकिन उसका इस्तेमाल लोग अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। कोई अच्छी चीज़ों के लिए करता है तो कोई बुरी चीज़ों के लिए, तो इसलिए इसे इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट इज यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर। सो यूटिलिटी हमने देखा है, व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, लेकिन यूजफुलनेस वो डिफरेंट है फ्रॉम यूटिलिटी से। तो कैसे हम देखते हैं, अगर जो स्मोकर की बात करें तो स्मोकर्स के लिए जो सिगारेट्स है वो तो उससे यूटिलिटी मिलती है, लेकिन वो यूजफुलनेस नहीं है उनके बॉडी के लिए। सिगारेट उनके बॉडी के लिए बहुत हार्म है। तो यूजफुलनेस अलग चीज़ है और यूटिलिटी इज़ अलग, तो इसलिए इसे यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम यूजफुलनेस कहा गया है। ओके, तो यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब आप एग्जांपल देखते हैं कि सपोज़ आपके सामने एक कोका कोला की कैन है और आपको प्यास लगे, तो आप जब तक उस कैन को कंज्यूम नहीं करते तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें हम देखा कि हमारी जो यूटिलिटी है वो अलग है और सेटिस्फैक्शन इज़ डिफरेंट। ओके, जब तक आप उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करोगे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसे यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन कहा गया है। एंड लास्ट वन इज़ अ यूटिलिटी इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। सपोज आप हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो इंजेक्शन हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन इंजेक्शन से हमें मज़ा नहीं आता, हमें दर्द होता है, तो इसलिए इसे कहा गया है यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम प्लेजर। उस कमोडिटी से हमें प्लेजर नहीं मिलता है, इसलिए इसे यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर कहा गया है। तो 8 पॉइंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। तो इसमें कहा गया है कि यूटिलिटी इज़ अ कार्डिनल कंसेप्ट एंड यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि उस पर्सन को यूटिलिटी कम मिली है या ज़्यादा मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान को प्यास लगी है तो सपोज़ वो एक गिलास पी लेता है पानी का, ठीक है, तो हम इतना बता सकते हैं कि अगर वो फर्स्ट ग्लास पी लेता है तो उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, लेकिन अगर वो सेकेंड ग्लास पिएगा तो उससे कम यूटिलिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्लास। ओके, तो हम इतना बता सकते हैं कि उससे यूटिलिटी कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हम उससे मेजर नहीं कर सकते। ओके, 9 पॉइंट इज यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। इसमें कहा गया है कि हर कमोडिटी में अगर हमारी वांट सेटिस्फाइंग करने की क्षमता है, पावर है, तो हम सिर्फ उसी चीज़ों की डिमांड करते हैं। सपोज़ एग्जांपल में बुक्स की हम डिमांड करते हैं क्योंकि उसमें पावर है हमारी वांट सेटिस्फैक्शन करने की। और हम सपोज सेकेंड एग्जांपल मोबाइल फ़ोन में भी हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, इसलिए हम उस चीज़ों की डिमांड करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का, इट मीन्स यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट 1, और बचा हुआ जो है वो हम पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो हमारे हमने जो इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी गई है, जाके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।